बहुत सी इनोसेंट और मासूम ख़वातीन जो होती हैं, जो बिल्कुल सादा सी होती हैं और जिनके ज़हन में कभी कोई किसी के ख़िलाफ़ नेगेटिविटी नहीं आई, वो अक्सर ऐसा करती हैं कि बेध्यानी में अपने घर की सारी मालूमात, सारी बातें अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देती हैं। उनमें से बहुत से रिलेटिव्स वो भी होते हैं जो कि आप लोगों की किसी भी चीज़ को या किसी भी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही वो आप लोगों की तरक्की या कामयाबी देख के खुश होने वाले होते हैं। इसलिए आप लोगों ने उन लोगों को पहचानना है जो कि आप लोगों की खुशी में खुश होते हैं, आप लोगों की कामयाबी से या आप लोगों की तरक्की से उनको खुशी होती है। आज मैं आप लोगों को 12 ऐसे चीज़ें बताऊँगी जो कि आप लोगों ने कभी भी अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर नहीं करनी, वरना वो आप लोगों का मज़ाक भी उड़ाएँगे और आप लोगों को सबके सामने शर्मिंदा भी करेंगे और आप लोगों की इंसल्ट भी करवा सकते हैं। लिहाज़ा आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अपने ज़हन में रखना है और कभी भी ये अपनी पॉइंट्स जो है ना अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर नहीं करने, क्योंकि आजकल जो रिश्तेदार हैं ना, सबके खून सफ़ेद हो चुके हैं। कभी कोई किसी के बारे में अच्छा सोचता ही नहीं है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं और या फिर उनके बारे में वो अच्छा सोचते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस व्लॉग में आप लोगों को ये इवनिंग की रूटीन नज़र आ रही है। इसके बाद आप लोगों को मॉर्निंग की सारी रूटीन नज़र आएगी और साथ में मैं आप लोगों के साथ वो पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जो कि आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी बेटी जो है शाम के वक्त सारे बिस्तर बिछाती है और उसके अलावा मैं रोटियाँ वगैरह बना रही होती हूँ और काम कर रही होती हूँ और वो सारे बिस्तर जो है वो लगाती है। आज हमने नीचे सोना था तो ये सारे के सारे बिस्तर लगाए थे, लेकिन बाद में बादल बने हुए थे, थोड़ी थोड़ी सी बारिश आना स्टार्ट हो गई थी तो हम यहाँ पे नहीं सोए थे, हम कमरे में सोए थे। ठीक है, तो चले मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने अपने रिलेटिव के साथ कभी भी शेयर नहीं करने। आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू 12 थिंग्स यू मस्ट नेवर शेयर विद योर रिलेटिव्स। आप लोगों के साथ 12 चीज़ें ऐसी शेयर करूँगी जो कि आप लोगों ने कभी भी अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर नहीं करनी। नंबर 1 पॉइंट इज़ डोंट टेल पीपल इफ़ यू आर डिसीव्ड बाय समवन। अगर आपने किसी को धोखा दिया है ना, तो आप लोगों ने कभी भी ये किसी के साथ शेयर नहीं करना, अपने रिलेटिव्स में या किसी भी ऐसे इंसान को जिसके ऊपर आपको डाउट हो कि वो कभी भी आप लोगों की खुशी से या आप लोगों की कामयाबी से खुश नहीं होता। ऐसे में अगर आप लोगों के किसी के साथ डिस्कस करते हैं ना, तो आप ये बताते हैं कि आप लोग बेवकूफ़ हैं और आपको धोखा दिया जा सकता है। लिहाजा आप लोगों ने कभी भी किसी से अगर धोखा खाया हो, किसी ने आप लोगों को चीट किया हो, किसी भी मामले में कोई भी मैटर हो सकता है, तो आप लोगों ने कभी भी डिस्कस नहीं करना किसी के साथ कि आप लोगों के साथ ये धोखा होगा था, आप लोगों के साथ ये फ्रॉड हो गया था। इस तरह वो भी आप लोगों के साथ धोखा या फ्रॉड करने का सोच सकते हैं। वो ये ज़हन में रख सकते हैं कि आप लोग बेवकूफ़ हैं और आपको आसानी से पागल बनाया जा सकता है। नंबर 2 पॉइंट इज़ डोंट टेल पीपल अबाउट योर लव लाइफ। आप लोगों ने अपनी लव लाइफ के बारे में कभी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, कभी भी अपने रिलेटिव्स को नहीं बताना कि कोई आपको अच्छा लगता है या अच्छी लगती है। इस तरह से आप लोगों से वो जलन और हसद करेंगे और आप लोगों को नज़र भी लग सकती है। आप लोगों का अगर हस्बैंड वाइफ का बहुत ज़्यादा अच्छा प्यार है तो आप लोगों ने वो भी कभी शो ऑफ नहीं करवाना, क्योंकि नज़र एक बरहक चीज़ है और ये लग जाती है। नंबर 3 पॉइंट इज़ डोंट टेल योर फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप लोगों ने कभी भी अपनी जो कंडीशन है ना, माली हालात कभी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करने। अगर अमीर हैं तो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना और अगर आप गरीब हैं तो अपनी गरीबी का रोना नहीं रोना। आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बताना कि आप लोगों के पास ये चीज़ नहीं है या वो चीज़ नहीं है, आप लोगों के पास ये चीज़ें ज़्यादा और मेरे पास कम है। आप लोगों ने कभी भी किसी के साथ ये ज़ाहिर नहीं करना कि आप लोगों को कभी कोई चीज़ नहीं मिली या आपके हालात बहुत ज़्यादा तंग हैं। इस तरह वो लोग आप लोगों से तंग आ जाएंगे। आपके रिलेटिव्स जिनके पास आप बैठते हैं वो आपके पास बैठना छोड़ देंगे, आपके साथ बात करना छोड़ देंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा अपनी गुर्बत का रोना ही रोते रहेंगे। नंबर 4 पॉइंट इज़ डोंट टेल योर डोमेस्टिक इश्यूज़। आप अपने घरेलू हालात जो होते हैं, घरेलू प्रॉब्लम्स जो होते हैं, वो कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। दूसरे रिलेटिव्स में आजकल यही होता है, ज़्यादातर रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों की खुशी में खुश होने वाले नहीं होते, बल्कि आप लोगों को वो दुख में देख के ज़्यादा खुश होते हैं। लिहाजा आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने डोमेस्टिक इश्यूज़ उन लोगों के साथ शेयर करने हैं जो कि आप लोगों की मदद भी करेंगे। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों का साथ देंगे, आप लोगों को किसी न किसी तरह से सपोर्ट करेंगे। अगर आपको ऐसा नज़र आए तो तब आप अपने इश्यूज़ जो हैं उनके साथ शेयर करें, अदरवाइज़ कभी भी उसके साथ डिस्कस ना करें। नंबर 5 पॉइंट इज़
कीप योर वीकनेस एंड फियर आ सीक्रेट। अपनी कमज़ोरी और अपने डर को आप लोगों ने राज रखना है। कभी भी किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं बतानी और ना ही किसी को बताना है कि मुझे फ़लाँ चीज़ से डर लगता है या मुझे अंधेरे से या किसी भी चीज़ से डर लगता है। इस तरह से वो लोग आप लोगों को ज़्यादा तंग करेंगे और आप लोगों का मजाक बनाएंगे। इस तरह से आप लोगों को किसी बड़ी मुसीबत में भी डाल सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट इज़ डोंट टेल पीपल अबाउट योर गोल्स एंड प्लान्स। अपने गोल्स यानी कि अपने जितने भी आपके मकसद हैं या आपके जितने भी प्लान्स हैं, जो मंसूबे हैं आपके फ्यूचर के, आप लोगों ने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करने अपने रिलेटिव्स में। इस तरह से वो आप लोगों का मजाक उड़ाएंगे अगर आप उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। और उन गोल्स को अचीव करने के लिए, अगर आपके कोई गोल्स हैं भी, तो उनको अचीव करने के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और उसके बाद जब आप लोग अपनी मंजिल को अचीव कर लेंगे, उस वक्त आप लोगों ने उनके साथ शेयर करना है कि आपके ये प्लान्स थे, ये आप लोगों के गोल्स थे, इसलिए आप लोगों ने उनको अवॉइड किया है और या फिर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत की है, तब जाके आप लोगों को ये मकाम हासिल हुआ है। नंबर 7 पॉइंट इज़ डोंट टेल योर रिलेटिव्स अबाउट राइटियस डीड्स। अगर कोई आप लोग अच्छाई करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो आप लोगों ने उसका रिलेटिव्स को कभी भी नहीं बताना। अच्छाई का सिला आपको अल्लाह ताला ने देना है। अल्लाह ताला की वो वाहिद ज़ात है जो कि आप लोगों को अच्छाई या बुराई का सिला देती है और आप लोगों को अच्छाई की वजह से बहुत अच्छे मकाम पे पहुंचा देती है। लिहाजा आप लोगों ने अच्छे काम करने हैं। अगर आप सदका भी कर रहे हैं या कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इस तरह से करना है कि किसी को भी खबर ना हो। सदका वैसे भी इसी तरह से करना चाहिए कि दाएं हाथ से सदका करें और बाएं हाथ को खबर ना हो। इसी तरह से आप लोगों ने कभी भी शो ऑफ नहीं करना कि आपने कितनी गरीबों की मदद की है या कितना आप लोगों ने कोई अच्छा काम किया है। नंबर 8 पॉइंट इज डोंट रिवील अदर्स शॉर्ट कमिंग्स और फ्लॉज। लोगों के ऐप निकालना छोड़ दें और दूसरों की गलतियों को मत निखारें। यानी कि दूसरों की गलतियों को आप लोगों ने ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं करना। आप लोगों ने ये देखना है कि आपके अंदर कौन से ऐप हैं या कौन सी गलतियां हैं। आप अपनी गलतियों को दुरुस्त करें, अपने आप को एक परफेक्ट इंसान बनाएं, एक बहुत अच्छा, एक ऐसी शख्सियत बनाएं जो कि आप लोगों के साथ दूसरे बात करना चाहें, आप लोगों के साथ बैठना, आपके साथ गुफ्तगू करना ज़रूरी समझें और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, अहमियत दें और आप लोगों की हुई हर बात उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हो। लिहाजा आप लोगों ने कभी भी किसी के ऐब नहीं निकालने। अगर आप किसी की गलतियां निकालेंगे, किसी के ऐब अगर किसी के ऊपर जाहिर करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके भी ऐब किसी के ऊपर जाहिर कर देंगे और इस तरह से आप लोगों की इंसल्ट भी हो सकती है और आप लोग भी अपने मकाम से नीचे आ सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने अगर किसी का कोई राज है तो उसको राज ही रखना है और अगर किसी के अंदर कोई खामी है, कोई ऐब है, तो उसको भी आप लोगों ने बिल्कुल छुपा के रखना है और आप लोगों ने इसके ऊपर पर्दा डालना है। नंबर 9 पॉइंट इज डोंट शेयर योर पास्ट इवेंट्स। आप लोगों का अगर माजी में कोई भी झगड़ा हुआ किसी से या कोई भी ऐसी अगर बात थी जो आप लोगों के फ्यूचर के लिए मुसीबत का बायस बन सकती है या फिर कोई भी मसला क्रिएट कर सकती है, वो आप लोगों ने अपने रिलेटिव्स के साथ नहीं शेयर करनी। क्योंकि वही रिलेटिव्स जब आप लोगों से झगड़ा करते हैं, आप लोगों की जितने भी आप लोगों ने सीक्रेट्स बताए होते हैं या जो भी आप लोगों ने उनके साथ बातें शेयर की होती हैं, वह सबसे पहले उन चीज़ों को सामने रखते हैं और आप लोगों को जलील करते हैं। इसलिए आप लोगों ने कभी भी अगर पास्ट में आप लोगों का कोई भी चीज़ ऐसी थी जो कि अगर कोई पर्सनल बात भी थी, कोई पर्सनल ऐसी चीज़ भी थी जो कि आप लोग किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने किसी करीबी अपनी रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दिया, तो वो भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम का बायस हो सकता है। लिहाजा आप लोगों ने अपने पास्ट इवेंट्स में से कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी बात जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को बुरे असरात डाल सकती है या आप लोगों को प्रॉब्लम में डाल सकती है, कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अपने राज को राज ही रखना है। नंबर 10 पॉइंट इज़ डोंट टेल योर हस्बैंड्स सीक्रेट्स टू एनीवन। आप लोगों ने अपने हस्बैंड के जो राज है ना, वो राज ही रखने हैं। अगर आपके हस्बैंड के पास कोई भी चीज़ है या कोई भी ऐसी बात है अपने हस्बैंड के बारे में जो कि आप लोगों को किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों की कुछ ऐसी बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं, रिलेटिव्स के अंदर कुछ कज़न्स होती हैं जो आपके बहुत करीबी होती हैं, लेकिन उनके साथ आप कुछ ऐसी बातें शेयर कर देती हैं जो कि आप लोगों के हस्बैंड के बारे में बहुत ज़्यादा पर्सनल थी और उनको नहीं बतानी चाहिए थी, वो भी अगर आप लोग शेयर कर देती हैं तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम का बायस हो सकती हैं। वही रिलेटिव्स जो कि आप लोगों के सगे बने होते हैं और आप लोगों के साथ बैठ के आप लोगों की बातें सुन रहे होते हैं और जब आप लोग मुसीबत में होते हैं या आप लोग किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो आप लोगों के वही रिलेटिव्स आप लोगों को बिल्कुल ऐसे छोड़ के मैदान से भाग जाते हैं जैसे कि वो तो आप लोगों को जानते ही नहीं और ना ही वो आप लोगों के कुछ लगते हैं और ना ही उनका आपके साथ कोई रिलेटिव वाला रिलेशनशिप है और ना ही वो आप लोगों को किसी भी तरह से सपोर्ट करते हैं। लिहाजा आप लोगों ने अपने हस्बैंड के बारे में भी कोई भी बात अपने रिलेटिव्स के साथ नहीं करनी। नंबर 11 पॉइंट इज़ एक्ट ऑफ काइंडनेस।
यानी कि अच्छे काम आप लोगों ने अगर कोई अच्छे काम किए हैं, कोई रहमदिली वाले, कोई नरमी वाले कोई काम किए हैं, तो आप लोगों ने कभी भी अपने किसी भी इस रिलेटिव्स के साथ शेयर नहीं करने। मतलब कि अगर आप लोग किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे नेचुरल वे में बात कर रहे हैं, नेचुरल उसके साथ बिहेव रखा हुआ है, बहुत अच्छा वे ऑफ टॉकिंग है आप लोगों का, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग बहुत अच्छा है, तो आप लोग कभी भी किसी के साथ ये शेयर नहीं करेंगे कि फ़लाँ ये रिलेटिव या फ़लाँ मेरी कोई दोस्त है और उसके साथ मैं या उसकी बेटी के साथ या उसकी किसी भी रिलेटिव्स के साथ मेरे काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स चल रहे हैं और हमारी माशाल्लाह फैमिली रिलेशनशिप्स की तरह गुफ्तगू होती है और बातचीत होती है और हम मिलते जुलते हैं। इस तरह से ये चीज़ें अगर आप लोग उनके साथ शेयर करेंगे ना, तो वो सबसे पहले आप लोगों को ही तनकीद का निशाना बनाएंगे। और नंबर 12 पॉइंट ये है कि आप लोगों ने कभी भी अपनी कोई भी बात, अपने घर की जो भी बात होगी, कभी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी और ना ही अपने आप को या अपने घर को डिस्कस करना है किसी के साथ। ऐसी बातें जो आप लोगों के घर तक महदूद रहनी चाहिए, वो कभी भी आपके घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें वो शेयर करूँ जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।